एक्चुअली वो लोगों को उस देश से बाहर परमेश्वर ने क्यों निकाला? क्योंकि वो लोग जब उनका संपत्ति बढ़ गया, ऊंचे पोजीशन में आ गए, वो लोगों में घमंड आया। अन्य जातियों का स्त्रियों से विवाह नहीं करना है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, वो लोगों ने अन्य जातियों का स्त्रियों से विवाह किया और उस स्त्री लोगों के द्वारा उस देश में मूर्ति पूजा आया और वो लोग शारीरिक व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार वो लोग करने लगे। इसके वजह से परमेश्वर, उनका जो संसारिक स्थिति था अच्छा दृढ़ था, स्ट्रांग था, पर उनका आत्मिक जीवन स्ट्रांग नहीं था। वो लोग परमेश्वर को छोड़ दूसरे मार्गों में चल रहे थे। विश्राम दिन के दिन समाज मंदिर में आकर, परमेश्वर के भवन में आकर वो लोग बलि अर्पण के कार्यक्रम को करना, आराधना करना, ऐसा करते थे। बाकी के दिनों में अन्य जातियों के रिवाजों में अन्य जाति के लोगों के तरह वो लोग चलते थे। परमेश्वर ने उनको, तुम मेरे विशेष प्रजा हो, सारे जाति के लोगों में परमेश्वर ने उनको चुना था। परमेश्वर उनके मध्य में रहना चाहता था। परमेश्वर उनके मध्य में रहकर सारा पृथ्वी का शासन करना चाहता था, पर परमेश्वर उनको चुना है, उनके मध्य में रहना है, तो वो लोग पवित्र, परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा के तरह, परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित प्रजा के तरह वो लोग रहना चाहिए था। पर वो लोगों ने घृणित कामों को किया, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको गुलामी में बेच दिया, शत्रु के हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने ही नेबुकदनेस्सर के हाथ में अपने बच्चों को किया। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है। क्यों अपने बच्चों को ताड़ना देता है? क्योंकि उनसे प्रेम करता है, इसलिए। और परमेश्वर को ये निश्चय, ये भरोसा है कि मैं इनको गुलामी में भेजूंगा तो ये लोग सुधरेंगे, ये लोगों का आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो जाएगा, ये लोगों का मन और ये लोगों का इमोशंस सब कुछ है ना स्ट्रांग हो जाएगा। ये अनुभव में ये लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ये दुख में, ये मुसीबतों में, ये तकलीफ इनको ना मजबूत करेगा बोलकर परमेश्वर जानकर उनको वहाँ पर चलाया। और उसी तरह से वो लोग आत्मिक जीवन में बहुत स्ट्रांग हो गए, इमोशनली भी वो लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। और परमेश्वर उनको, जब वो लोग स्ट्रांग हो गए, वो लोगों को फिर से यरूशलेम में परमेश्वर लेकर आता। हालेलुया। आपको तकलीफ आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, आप दुखों से होकर चल रहे हो, परमेश्वर आपको ना इन परिस्थितियों में आपको आत्मिक जीवन में दृढ़ करना चाहता है, आपको स्ट्रांग करना चाहता है। परमेश्वर जानता है कि ये तकलीफों से होकर ये लोग को चलाऊंगा, ये लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे करीब हो जाएंगे, ये ताड़ना से ये लोग सुधरेंगे, ये तकलीफ़ों में, इन परेशानियों में, मुसीबतों में, ये कठिन परिस्थितियों में ये लोग विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ये लोग वचन को पढ़ेंगे, ये लोग आत्मिक लोगों के तरह, पवित्र लोगों के तरह, एक सच्चा विश्वासी के तरह ये लोग बदलेंगे। परमेश्वर है ना ऐसा जानकर ही इस मार्ग से चला रहा है। अभी आप लोगों को सोचना है कि ये कठिन परिस्थिति आया है बोलो तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में आने दिया है, बोलो तो मेरा आत्मिक जीवन सही नहीं था, इसलिए मुझको ये कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आने दिया है। अभी मुझको सुधरना है, मुझको पहले की तरह आत्मिक जीवन में कमज़ोर नहीं रहना है, चंचल स्थिति में नहीं रहना है। सही फाउंडेशन नहीं है बहुत सारे लोगों को, फाउंडेशन आत्मिक जीवन में फाउंडेशन वीक फाउंडेशन है। उनका फाउंडेशन क्या है बोलो तो आशीषों के लिए भक्ति करते हैं, आशीर्वाद उनका फाउंडेशन है, पर उनका आत्मिक जीवन में फाउंडेशन यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर अपना जीवन बंधा जाना चाहिए। जब एक कठिन परिस्थिति आएगा
तो वो लोग है ना आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएंगे बोलकर परमेश्वर जानता है। आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ। परमेश्वर ने मुझको सारा जाति के लोगों में अलग किया है। परमेश्वर ने मुझको चुना है। अभी मुझको सुधरना है। धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। मैं गिर गया हूँ, आत्मिक जीवन में गिर गया हूँ, पाँव फिसल गया है, परमेश्वर से दूर हो गया हूँ, कुछ तो गलती किया हूँ मैं, अभी मुझको सुधरना है बोलकर धर्मी क्या करता है? फिर से उठता है। गिरा हुआ स्थिति में धर्मी लोग नहीं रहता है। वही पाप में, दरिद्रता में, वही बुरे आदतों में, वही बेविचार में धर्मी लोग नहीं रहते हैं। हो गया मुझसे गलती बोलकर फिर से उठते हैं धर्मी, फिर से अपना जीवन को सुधार के लेते हैं, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा भलाई को पाते हैं। परमेश्वर कहता है कि निश्चय तेरी भलाई के लिए मैं तुझे दृढ़ करूंगा। इस मार्ग में मैं चला रहा हूं, दृढ़ करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ है ना भलाई को उत्पन्न करता है, लिखा गया है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, जिनको परमेश्वर पहले से ही चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है, उनके जीवन में सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में कुछ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हुआ है, या कुछ भी तबीयत खराब नहीं, घर में कुछ परेशानी, कुछ भी धोखा हुआ है, लोग हमको फंसाया है, कुछ भी होने दो, वो सब कुछ है ना हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है, लिखा गया। वो सारा परिस्थितियां हमको इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग करता है हमको। ये दुनिया क्या है हम लोग जानते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लोग कैसे होते हैं हम लोग समझ सकते हैं। कोई किसी का नहीं होता है, केवल परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है बोलकर ये बात हम लोग है ना समझ सकते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ेगा, हमारा प्रेम परमेश्वर की ओर बढ़ेगा, हम लोगों को एक अच्छा स्ट्रांग फाउंडेशन डाला जाएगा उस परिस्थिति में, उस समय में। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होगा बोलो तो ऐसा दृढ़ हो जाएंगे, हमारे जीवन में सब कुछ भला होगा। हालेलुया। देखो, एक राजा एक मंत्री को अपने साथ में शिकार करने के लिए जंगल में लेकर जाता है बोलते। तो शिकार करते वक्त है ना वो राजा का उंगली कट गया बोलता है। तो वो क्या किया, वो जो उंगली कट गया, खून आ रहा था ना, वहां पर है ना पट्टी बांधते बांधते, राजा आप दुखी मत हो जाओ, जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, ऐसा बोलता है। ये कभी भी मुंह खोलता है यही बात करता है, सब कुछ भले के लिए होता है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है बोलकर हमेशा यही बात बोलता है। वो राजा का उंगली कट गया तभी भी यही डायलॉग बोलता है। वो राजा को बहुत गुस्सा है, कभी मेरा उंगली कट गया, मेरा ये डायलॉग बोल रहा है बोलकर गुस्सा आके वो मंत्री को ना जेल में डाल दिया बोलता है। और बाद में कुछ दिनों के बाद वो फिर से शिकार के लिए गया बोलता है, अकेला गया बोलता है राजा। तो जंगल में वो आदिवासी लोग, जंगल का लोग रहते हैं ना, वो लोग पकड़ा बोलता है राजा को। पकड़कर वो लोग कभी कभार है ना उनका देवी देवताओं को नर बलि चढ़ाते, मानो इंसान का बलि चढ़ाते। तो ये मिल गया, अरे बाबा वो लोग को थोड़ी मालूम है राजा है बोलकर, ये भेष बदल कर शिकार के लिए गया है। तो वो लोग है ना राजा को पकड़कर बलि चढ़ा रहे थे। बलि चढ़ाते वक्त उसमें से एक व्यक्ति ने देखा कि राजा का उंगली कटा है बोलकर। किसी भी इंसान का बलि चढ़ाते वक्त वो लोगों में ना कुछ भी बीमारी नहीं होना चाहिए, कमजोरी नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति पूरी तरह से परिपूर्ण होना चाहिए, अपंग नहीं होना चाहिए, शरीर में कुछ कटा हुआ या फिर कुछ एलर्जी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसका उंगली कटा हुआ था।
इसलिए बाबा ये कटा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बलि नहीं चढ़ा सकते, ऐसा बोलकर छोड़ दिए बोलते हैं राजा को। राजा वापस आने के बाद जेल में आकर, तू बोला सब कुछ भले के लिए होता है बोलकर, सब कुछ भले के लिए हो गया, मेरा उंगली कट गया, आज मेरा जान बच गया करके बोला। तू जेल में है ना, फिर तेरा क्या भला हुआ पूछा बोलता है। राजा मैं जेल में हूँ, मेरे लिए बहुत भला हुआ, नहीं तो तू शिकार के लिए मुझको साथ में लेकर जाता था, तेरा उंगली कटा है बोलकर तुझको छोड़ देता था, मैं तो परिपूर्ण हूँ ना, मैं परफेक्ट हूँ ना, मेरा बलि चढ़ा देते थे, मैं जेल में हूँ, ये मेरे लिए भला हुआ बोलता है। हालेलुया। हमारे जीवन में सब कुछ भले के लिए होता है, कौन सा भी परिस्थिति होने दो, कौन सा भी परिस्थिति होने दो, कुछ भी समस्या होने दो, सब कुछ है ना भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। मूसा के जीवन में हम देखेंगे तो मूसा, दो व्यक्ति वहां पर लड़ रहे थे, एक मिस्री और एक इजरायली। मेरा इजरायलियों को तू मारता है क्या, मेरा जात के व्यक्ति को मारता है क्या बोलकर मिस्र देश का व्यक्ति को मारकर गाड़ के रख दिया। ऐसा सोचा कि कोई भी मूसा को देखा नहीं बोलकर, पर वहां पर इन्हें एक व्यक्ति ने देख लिया, जाकर फिरौन राजा को बोल दिया। मूसा को पता चला कि ये मेरा ये जो रहस्य काम है जिसका मैंने हत्या किया है, ये ना वो व्यक्ति देखा है बोलकर वो भाग गया फिरौन राजा से डरकर। 40 साल है ना मिद्यान जंगल में रहता है, 40 साल भेड़ों को चराता है। मूसा का जीवन कैसा था? मूसा सारे युद्ध करने में प्रवीण था, मैथमेटिकल इंजीनियर था, हाँ बहुत ही स्कॉलर था वो। अभी जो कुछ भी अपने को दिखता है पिरामिड वगैरह, वो सब कुछ है ना मूसा का प्लान था, वो सब कुछ, सब बातों में प्रवीण था और निपुण था। मूसा अपना लोगों को, इजरायलियों को ऐसा लड़कर झगड़कर छुड़ा सकता, ऐसा सोचा था, पर है ना वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था। तो क्या हो गया, 40 साल जंगल में परमेश्वर ने रखा। मूसा राजभवन में, राजमहल में रहने वाला व्यक्ति 40 साल भेड़ों को चराता है, कितना दुख से होकर जीता रहेगा, एक बार सोचो। पर है ना परमेश्वर वो 40 साल मूसा को ट्रेनिंग दे रहा था। वो भेड़ के झुंड को चला रहे, तो आने वाले दिनों में लाखों इजरायलियों को चलाना है। इजरायली लोग भेड़ की तरह रहते हैं, कुछ भेड़ बात सुनते हैं तो कुछ भेड़ बात नहीं सुनते। कुछ लोगों को मार लगता है तो उनको कंधे के ऊपर उठाकर लेकर चलना पड़ता है। सबसे हार्ड वर्क, मैं सुना हूं कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क भेड़ों को चराना है बोलकर मैं सुना हूं। तो ये हार्ड वर्क वो कर रहा था, उस समय में परमेश्वर है ना ट्रेनिंग दे रहा था। जब 40 साल कंप्लीट होता है, परमेश्वर जान लिया कि पूरी तरह से तैयार हुआ है, दृढ़ हो गया है, तब परमेश्वर है ना मूसा को इजरायलियों के पास भेजता है। हालेलुया। ये 40 साल में मूसा को पहला जो अपना ताकत के ऊपर, अपना बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर घमंड था, वो पूरी तरह से परमेश्वर ने खत्म कर दिया। जब परमेश्वर मूसा से कहता है तू मेरे लोगों को छुड़ाकर कानान देश में लेकर चल, जो देश के बारे में मैंने तेरे पितरों से, पूर्वजों से, अब्राहम, इसहाक, याकूब से मैंने प्रतिज्ञा किया था। मूसा क्या बोलता है? मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होता है, मैं तोतला बोलता हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होता है करके बोलता है। यानी कौन सी परिस्थिति में आया? मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर यही चाहता था। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, ताकत है, इन्फ्लुएंस है, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं करता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से जीरो हो जाता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बलवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर
बलहीन दुर्बल लोगों को परमेश्वर चुना है। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्खों को चुना है। संसार में जो लोग है, जो लोग समझते हैं कि मैं है, मेरा नाम है, मेरा ताकत है, इन्फ्लुएंस है, पैसा है, जो है, उनको व्यर्थ करने के लिए, कुछ भी नहीं है करने के लिए, जो संसार में कुछ भी नहीं है, जो तुच्छ और नीच लोग है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कुछ भी नहीं, ऐसा परिस्थिति में जब मूसा आया तब भी परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करता है, इजराइलियों को चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के द्वारा जितना अद्भुत कार्य हुआ है अभी तक दुनिया में कोई भी सेवक के द्वारा उतना गिनती करेंगे तो उतना अद्भुत कार्य नहीं हुआ है। तो मूसा का 40 साल को जंगल का जीवन मूसा के भलाई के लिए हुआ है। हम लोगों को चाहे कठिन परिस्थिति होने दो, चाहे हम लोग कंगालपन में रहे, हमको घटी रहे, कुछ भी परिस्थिति रहे, परमेश्वर है ना हमको बहुत कुछ सिखाता है। उसमें हम लोग परमेश्वर के नज़दीक हो जाएंगे, दुनिया क्या है जानेंगे, अनुभव हम लोगों को स्ट्रांग करेगा। हालेलुया। कल का दिन है ना एक सिस्टर से बात कर रहा था, अच्छा सेवा करती है। उनके पास है ना एक पास्टर आया था केरला से, अच्छा एनॉइंटेड है करके बोलता है, पर बोलती है कि वो ब्रदर है ना एनॉइंटेड है पर है ना मुझको मेंटर मानता है करके बोल रही थी। मैं सीधा बोला, सिस्टर आपके पास एनॉइंटिंग भी है, एक्सपीरियंस भी है। वो अभी नया नया सेवकाई में आया है, मैं सुना 2 बार है ना उनका मैसेज सुना। एनॉइंटिंग है पर है ना एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके पास अनुभव रहता है उनके मुंह से जो शब्द निकलता है, वचन निकलता है, वो अलग होता है। ऐसा है। तो कैसा है, अभिषेक हो सकता है पर एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परिस्थिति में हम लोगों को ना एक स्ट्रांग फाउंडेशन परमेश्वर डालता है। निश्चय तेरी भलाई के लिए मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अय्यूब का किताब 22वां अध्याय में 21वां वचन में देखो। अय्यूब का किताब 22वां अध्याय 21वां वचन। परमेश्वर से मेल मिलाप कर, हाँ, तब तुझे शांति मिलेगी। हाँ, और इससे तेरी भलाई होगी। किससे भलाई होगी? जब है ना परमेश्वर से मेल मिलाप कर लोगे तभी भलाई होगी। इजरायली लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे ना, परमेश्वर को जो काम पसंद नहीं था, परमेश्वर के दृष्टि में जो काम घृणित था, वो कामों को किए और परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट गया। इसलिए परमेश्वर उनको दासत्व में भेज दिया। जब वो लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हुआ, परमेश्वर फिर से उनको क्या किया बोलो तो यरूशलेम, उनके खुद के देश में उनको लेकर आया। हम लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहिए, परमेश्वर से मेल मिलाप होना चाहिए, रिकॉन्सिलिएशन। हालेलुया। मेल मिलाप होना यानी इसका मतलब क्या है? रिश्ता टूट गया है ना, टूटा हुआ रिश्ता को फिर से जोड़ना ही, जुड़ जाना ही उसको मेल मिलाप बोलते हैं, रिकॉन्सिलिएशन। हालेलुया। जब आप लोग फिर से आपके गलतियों के विषय में, पापों के विषय में, अपराधों के विषय में पश्चाताप करोगे, दिल टूटा हुआ दिल से जब आप पश्चाताप करोगे तब क्या होगा बोलो तो परमेश्वर है ना फिर से अपने साथ में मेल मिलाप करवा के लेगा। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देकर हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप करवाता है। आप लोग कितने लोग परमेश्वर से दूर हो मैं तो नहीं जानता हूं, यहां पर कोई भी नहीं जानते हैं। आपका मन साक्षी
आपको बोलता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है या नहीं, परमेश्वर के साथ आपका वो संबंध है कि नहीं, पिता और पिता और पुत्री जैसा वो रिश्ता है क्या? परमेश्वर जानता है, आप जानते हो, तीसरा व्यक्ति कौन जानता है? बोलो, तीसरा व्यक्ति कौन जानता है? आपका परिस्थिति, आपका जीवन तीन लोग जानते हैं। एक आप जानते हो, परमेश्वर जानता है, तीसरा कौन जानता है? शैतान जानता है। लोग नहीं जानते। लोगों के दृष्टि में हम लोग भक्त लोग दिखते हैं, पर परमेश्वर जानता है, हम लोग जानते, शैतान जानता है। पर परमेश्वर है ना क्षमा करता है। यदि परमेश्वर हमारे अपराधों को, हमारे गलतियों को ढूंढकर हिसाब करना चालू करेगा, भजनकार कहता है कि 102 में कि कोई मनुष्य तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा बोलकर। पर है ना परमेश्वर किसको क्षमा करता है बोलो तो? जो टूटा हुआ दिल, पिसा हुआ दिल से, पश्चाताप से जो प्रेयर करेंगे, जो पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर है ना उसको क्षमा करता है। कौन पश्चाताप करते? जो दीन और नम्र रहते, वही लोग है ना पश्चाताप करते हैं। जिनके दिल में घमंड रहता है वो लोग पश्चाताप नहीं करते, उनका दिल है ना कठिन होता है। हम लोग पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर से मेल मिलाप होगा तो लिखा गया है कि तुझे शांति मिलेगी, तेरे जीवन में भला होगा बोलकर लिखा गया। भलाई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भलाई बोलो तो क्या है? देखो 128वां भजन में वहां पर दूसरा वचन में लिखा गया है कि निश्चय तेरा भला ही होगा बोलकर। यानी भला बोलो तो भलाई में क्या क्या आया? उधर पहला लिखा रहेगा कि निश्चय तू तेरे कमाई को खाने पाएगा। किसी के जीवन में भलाई होता है, परमेश्वर का भलाई को कोई भी प्राप्त करते हैं तो उनका पहला क्या आशीष उनके जीवन में मिलता है? बोलो, तेरे कमाई को तू खाने पाएगा। कमाई ब्याज भरने में, हॉस्पिटल्स में या फिर फुकट में इधर उधर नहीं जाएगा। तेरा कमाई तू निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर का आशीष ऐश्वर्य देता है बोलकर लिखा गया है। संपत्ति देता है, धन देता है परमेश्वर का आशीष। उसके साथ में दुख नहीं मिलाता है बोलकर लिखा गया। निश्चय तेरा भलाई होगा, तेरा कमाई तू खाने ही पाएगा। यानी वो धन आएगा, उसके साथ में ना दुख नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, उसके साथ में दुख नहीं आएगा। दुनिया में लोग भी धन कमाते हैं गलत रास्ते में, झूठ बोलकर, फंसाकर कमाते हैं, पर उसके साथ में ना उनको दुख भी आता है। पर परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का भलाई जो लोग पाते हैं, उनके पास पैसा आता है, पर वो पैसे के साथ में ना दुख नहीं आता है। बोलते हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और हम लोग देखेंगे तो तेरे भीतर तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी बोलकर। परमेश्वर का भलाई एक के जीवन में होता है तो उनका घर में पत्नी कैसी रहेगी? हाँ, कांटों के पौधे के तरह नहीं रहेगी, फलवंत दाखलता सी होगी। आप कभी भी ग्रेप्स जूस पियो कभी भी ग्रेप्स खाओ या ग्रेप जूस पियो, दिल को कितना आनंद मिलता है। हाँ, ग्रेप्स है ना अल्सर्स को भी ठीक करता है बोलता है, एसिडिटी को ठीक करता है बोलता है, ब्लड परसेंटेज बढ़ाता है बोलता है। ओके, हाँ, ग्रेप्स जूस से बहुत सारा फायदा है बोलता है। फलवंत दाखलता सी होगी। स्त्री लोग घर में दाखलता के तरह होना चाहिए, वो परिवार में ना खुशी होना चाहिए। ओके, उनके द्वारा घर में अशांति नहीं होना चाहिए। घर में पति को या बच्चों को नहीं आने का मन ऐसा क्रिएट नहीं करना चाहिए स्त्री लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, क्या कौन सा? फलवंत दाखलता, कांटों का पौधा नहीं।
कांटों का पौधा को देखा आप? हाँ, कभी भी कुछ झाड़ रहते, देखो जड़ बैरी, हाँ, उसको आप जाके छिड़को, क्या होगा? चिपक जाएगा। जब तक कपड़ा नहीं फाड़ेगा वो चुप नहीं रहेगा, छोड़ेगा नहीं वो। जब तक है ना खून नहीं निकालेगा वो छोड़ेगा नहीं। कुछ लोग है कि नहीं ऐसा? बोलो बोलो, कुछ लोग है कि नहीं ऐसा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो जिनके जीवन में ना श्राप रहता है वो लोग ऐसा रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी में श्राप दिया। क्या हो गया? तब से कांटों के पौधे और जड़ बैरी उगने लगे बोलकर लिखा गया। जो स्त्री श्रापित है वो स्त्री ऐसा रहती है। जो स्त्री आशीषित रहती है, परमेश्वर के भलाइयों को पाई है, वो कैसा रहती है? फलवंत दाखलता सी होती है। हालेलुया। उनके द्वारा पूरा परिवार में आनंद होता है। और हम लोग देखेंगे तो तेरे बच्चे चारों ओर, तेरे मेज के चारों ओर कैसे रहेंगे? जलपाई के पौधों के तरह रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जलपाई के तरह रहेंगे। सब लोग मिलकर खाना खाएंगे, खुशी से रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब कुछ भलाई है। यत्रो भी, मूसा का ससुर, सीनाई पर्वत के पास जब इजरायली लोग लाल समुंदर को पार कर कर जंगल में जा रहे थे, सीनाई पर्वत के पास खड़े रहे। मूसा अपना बेटी को, किसको? मूसा को देने के लिए आता है। यानी शादी हो गया और बहुत सारा साल ये जो मूसा की पत्नी है उनके घर में, बाप के घर में थी। उसको पसंद नहीं था कि सेवकाई, फिरौन से जाकर बात करना, परमेश्वर का आज्ञा को मानना, उसको पसंद नहीं था। कभी भी मूसा का सपोर्ट नहीं किया उसने। जब है ना सब कुछ अद्भुत कामों को यत्रो ने सुना, यत्रो भी याजक था, मिद्यान का याजक, परमेश्वर के कामों के बारे में जब सुना, जब इजरायली लोग पूरी तरह से आजाद होकर जब जंगल में आ गए, तब जाके अभी तेरे को कुछ टेंशन नहीं बोलकर तब जाके छोड़ने के लिए आता है। यत्रो मूसा के पास आकर कहता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों की ओर जो कुछ भी भलाई किया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करके बोलता है। क्या भलाइयों को किया परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में? इजरायली लोग दासत्व में थे, 400 साल दासत्व से छुटकारा दिया। मिस्र देश में 10 अद्भुत कामों को किया, लाल समुंदर को पार करवाया, अमालेकियों पर परमेश्वर ने विजय दिया। जब भूख लगा, परमेश्वर ने उनको खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना को दिया। प्यास लगा तो पानी, चट्टान से पानी को दिया। मारा में का पानी को, खारा पानी को मीठा में बदल दिया। ये सब भलाइयों को याद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद करता है। निश्चय तेरा भला होगा बोला तो भलाई में क्या क्या आया? हमारा जरूरत पूरा होगा, हमको सुरक्षा रहेगा, तकलीफों से छुटकारा रहेगा, शत्रु लड़ने के लिए आएंगे, परमेश्वर हमारे पक्ष में लड़ेगा। 128 में क्या पढ़ा था? परिवार में सुख शांति रहेगा, भरपूरी रहेगा, निश्चय तेरा कमाई तू खाने ही पाएगा। ये सब कुछ है ना भलाई में आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि तुझे दृढ़ करूंगा तेरे भलाई के लिए। हम लोग जब इमोशनली, स्पिरिचुअली सब बातों में स्ट्रांग हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, हमारा जीवन ऐसा रहेगा, भलाई को पाएंगे। हालेलुया। और एक बात है, ये कठिन परिस्थितियों में ना जब हम लोग टूट जाते हैं, परमेश्वर क्या करता है? सब कुछ भलाई के लिए करता है। जब लोग है ना हमको धोखा देते हैं, फंसाते हैं, हमारा दिल, हमारा जीवन पूरी तरह से ना टूट जाता है। परमेश्वर है ना पूरा बाइबल में टूटे हुए लोगों को ही इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग, वहां पर कितने लोग थे? 5000 पुरुष लोग थे। 5 रोटी
2 मछली को 5,000 पुरुष और स्त्री लोग अलग, बच्चे लोग अलग, लगभग 15,000 लोग, 15,000 लोगों के लिए 5 रोटी आहार बन गया। बोलो तो परमेश्वर ने क्या किया? वो रोटी को तोड़ा। हालेलुया। टूटेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए आहार बनेंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि हमारे तरह सब बातों में परखा गया पर निष्पाप निकला। सब बातों में परखा गया, सब परिस्थितियों का अनुभव किया। गरीबी क्या है परमेश्वर जानता है। गरीब परिवार में जन्म लिया। जब लोग मुंह के ऊपर थूकते हैं तो कैसा फीलिंग होता है परमेश्वर जानता है। जब लोग मारते हैं तो शरीर में कितना दर्द होता है परमेश्वर जानता है। अपना देह में वो सब कुछ अनुभव किया। जब लोग मजाक उड़ाते, अपमान करते तो कैसा होता है। जब खुद के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, यीशु मसीह के भाई बहन लोग सपोर्ट नहीं करते थे यीशु मसीह को। और एक यूसुफ है ना, मर गया था। यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा तो यूसुफ था बोलकर था क्या? नहीं था, मर चुका। पूरा परिवार को चला रहा था कारपेंटर का काम कर कर। वो तकलीफ क्या है, आर्थिक तकलीफ क्या है, आर्थिक क्षेत्र में दर्द क्या है, अपमान क्या है, बीमारी क्या है, वो सब कुछ है ना परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर है ना दयालु है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया। परमेश्वर दया कर कर है ना चंगा करता है, क्योंकि वो दर्द है ना परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग टूट गए बोलो तो बहुत सारे लोगों के लिए आप आहार बनोगे, आशीष का कारण बनोगे। सब कुछ परमेश्वर भलाई के लिए करता है, सब परमेश्वर जानता है, सब कुछ परमेश्वर के प्लान में है। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई भी तकलीफ में रहेंगे तो आप लोग है ना उनको सलाह दे सकते हो। आप जो भलाई को अनुभव किए हो ना उनको ना आप बोल सकते हो, गवाही दे सकते हो। वो लोग का आत्मिक जीवन स्थिर रहने के लिए आप लोग है ना कुछ बातों को उनको बोलकर उनको ना विश्वास में स्थिर कर सकते हो, दृढ़ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? निश्चय तेरी भलाई के लिए मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आमेन। अभी बहुत सारा वचन है परमेश्वर और किस तरह से भलाई करता है, किस किस को भलाई करता है बोलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 31वां भजन 19वां वचन। भजन संहिता 31 और 19, उसका 19वां वचन। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। बड़ी भलाई परमेश्वर ने रखा है बोलता है। किसके लिए रखा है? जो परमेश्वर से डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब लोग परमेश्वर से डरते हैं क्या? हाँ बोलो। नहीं डरते इसका मतलब है परमेश्वर से जो लोग डरते हैं वो लोग है ना बुराई से दूर रहते हैं। निर्गमन का किताब 9वां अध्याय 20वां वचन में हम लोग देखेंगे तो जो परमेश्वर से डरते हैं वो लोग क्या करते हैं बोलकर। निर्गमन 9:20। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, हाँ लिखा गया है जो लोग यहोवा का वचन का भय मानते थे, जो लोग परमेश्वर से डरते थे, हाँ उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में दिया। हाँ उन्होंने अपने सेवक और पशुओं को घर में हाँक दिया। घर में हाँक दिए यानी छिपा कर रखा, घर में बेच दिए। देखो परमेश्वर है ना मूसा से कहता है कि तू जाके फिरौन से बोल
कि कल के दिन परमेश्वर पूरा मिस्र देश में ओले को बरसाएगा। तू अपने प्रजा से, अपने सेवक लोगों से, सब लोगों से कहे कि कोई भी कल के दिन बाहर खेत में नहीं जाना चाहिए काम करने के लिए, अपने घरों में से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सब लोग घर में रहना चाहिए। यदि कोई भी घर से बाहर काम पे जाएंगे, उनके ऊपर आकाश से ओले गिरेंगे और वो सब लोग मारे जाएंगे। इस तरह से परमेश्वर के वचनों को जाकर फिरौन से बोलता है और सब लोगों को पता चलता है। लिखा गया कि जो जो लोग परमेश्वर से डरते थे वो सब लोग बाहर खेत में नहीं गए, वो सब लोग है ना घर में छिपे रहे बोलकर लिखा गया। अपने पशुओं को क्या किए? घर में हाँक दिए। जो जो लोग परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर का वचन का भय मानते थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो जो लोग परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर का वचन का भय मानते थे, परमेश्वर बोला है तो जरूर करेगा। क्या किए वो लोग? जो जो लोग डरते थे बाहर खेत में नहीं गए काम करने के, अपने पशुओं को भी बाहर भेजा नहीं। वो लोगों को, सब लोग है ना अपने घर में, ओके, अपना पूरा परिवार समेत वो लोग घर में थे, अपना पशुओं को भी घर में लेकर आए। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा था ओले गिरे। जो जो लोग परमेश्वर से नहीं डरे, जो जो लोग बाहर थे, वो सब लोग है ना मारे गए। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं वो लोग है ना बाहर खेत में नहीं रहते, पर है ना अपने घर में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग घर में रहते हैं उनको सुरक्षा मिलेगा, उनके जीवन में भलाई होगा, क्योंकि वो लोग है ना परमेश्वर से डरते हैं। जो लोग परमेश्वर से डरते नहीं, वो लोग है ना बाहर खेत में रहते। खेत हम लोग देखेंगे तो संसार का सादृश्य है। घर जो है परमेश्वर का उपस्थिति का सादृश्य है। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि कय्यून और हाबिल, वो दोनों लोग खेत में गए। खेत में वो दोनों का क्या हुआ बोलो? झगड़ा हुआ कि नहीं? लड़ाई हुआ। और कय्यून ने क्या किया? हाबिल के ऊपर हत्या किया, हाबिल का हत्या किया। खेत में मत जाओ, परमेश्वर कहता है। खेत में क्या है? यानी संसार में क्या है? लड़ाई है, झगड़ा है, संसार में हत्या है, संसार में अपराध है। इसलिए खेत में मत जाओ, बाहर आओ। ये दूसरा राजा का किताब में हम लोग देखेंगे तो शुनेम में एक धनवान स्त्री थी, आदरमान परिवार था। परमेश्वर का सेवक एलीशा प्रार्थना किया, 7 साल के बाद उनको बच्चा हुआ था। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद कहता है कि पिता मुझको खेत में जाना है, मुझको खेत में जाना है बोलकर। मत जा खेत में, मत जा, इधर ही रह करके बोला तो सुना नहीं। फिर भी वो खेत में गए। जैसे ही गया है ना, वो सर पकड़कर, हाय मेरा सर, मेरा सर, सर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है बोलकर वहां पर मर गया बोलकर लिखा गया। 7 साल के बाद बच्चा हुआ तो खेत में जाकर मर गया। खेत में क्या है? सर दर्द है। खेत में क्या है? बीमारियां है। खेत में क्या है? मृत्यु है। खेत यानी क्या बोला मैं? संसार, संसार का अभिलाषा। संसार का अभिलाषा के द्वारा क्या होता है? सर दर्द आता है, बीमारी आता है, मृत्यु होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हत्या होता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? खेत में मत रहो, घर में रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, परमेश्वर के मंदिर में रहो बोलकर। अभी के दिनों में लोगों को ना परमेश्वर के घर में रहना पसंद नहीं आता है, बाहर पसंद आता है। एक के घर में प्रेयर हुआ, ठीक है, एक सिस्टर है ना, प्रेयर होने के बाद आती है वो घर में, प्रेयर में नहीं आती, यानी प्रेयर पसंद नहीं है।
वो फैमिली से व्यवहार करना, खाना खाकर जाना पसंद है। हाँ, अन्य जाति की नहीं है, क्रिश्चियन है। ऐसा लोगों के जीवन में भलाई नहीं होता है। जो परमेश्वर से डरते हैं वही लोगों के जीवन में भलाई होता है। हालेलुया, हालेलुया। घर में, परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहिए। देखो 64वां भजन, सॉरी 65, Psalm 65 वर्स 4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। वहां पर भलाइयों से तृप्त होंगे बोलकर दूसरा ट्रांसलेशन। हालेलुया। कौन भलाइयों से तृप्त होगा? जो लोग परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के आंगनों में जो लोग वास करते हैं, वो लोगों के जीवन में भलाई होगा बोलकर लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग धन्य लोग हैं। क्या ही धन्य है वो लोग जिनको तू चुनकर अपने समीप में आने देता है, तेरे आंगनों में वास करने देता है। आप लोग देखो, आज परमेश्वर के मंदिर में हो बोलो तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हो। परमेश्वर अगर नहीं चुनता तो आप लोग यहां पर नहीं रहोगे बोलकर बाइबल स्पष्टता से कहता है। जिनको परमेश्वर अपने आंगनों में आने देता है वो लोग धन्य लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं। वो लोग भाग्यवान लोग हैं बोलकर लिखा गया, प्रिविलेज्ड लोग, क्योंकि ना परमेश्वर उनको अपने भलाइयों से तृप्त करता है। जो लोग परमेश्वर के मंदिर में रहते हैं। हन्ना कितना साल तक उनको संतान नहीं था, जब मंदिर में जाकर प्रार्थना करी तब उनको संतान हुआ बोलकर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने उनको संतान दिया। हिजकिय्याह राजा जब शत्रु बहुत बड़ा सेना से लड़ने के लिए आए थे, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। परमेश्वर क्या किया? उस रात को अपना एक स्वर्गदूत को भेजता है। वो स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को एक ही फटके में मार देता है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर में भलाई है। परमेश्वर का मंदिर में हम लोग देखेंगे तो भजन संहिता 27वां भजन 4 वचन में, एक वर मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, उसी के यत्न में हूं, उनकी प्रसन्नता को, उनकी मनोहरता को देखने के लिए, दूसरे ट्रांसलेशन में उनका सुंदरता को देखने के लिए और उनके मंदिर में ध्यान करने के लिए, परमेश्वर का वचन का ध्यान करने के लिए जीवन भर मैं परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहता हूं करके बोलते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इनमें क्या आशा है बोलो? इनमें क्या आशा? ये राजा है, ओके, राजा है, यहूदियों का राजा है। मेरे को पूरा इजराइल देश में राज्य करना है, इजरायलियों का राजा बनना है, फिर उसी तरह से सब देशों को, सब राज्यों को जीतना है, दुनिया भर में चक्रवर्ती होना है, एम्परर होना है, ऐसा आशा होना चाहिए। कार्यकर्ता क्या करता है? सरपंच होने का प्रयत्न करता है। सरपंच कॉर्पोरेटर होने का प्रयास करता है। कॉर्पोरेटर मुझको एमएलए टिकट मिलना चाहिए बोलता है। एमएलए मुझको मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर मुझको एमपी होना चाहिए, एमपी मुझको पूरा देश में एक मिनिस्टर का पदवी चाहिए, ऐसा सोच होता है। प्राइम मिनिस्टर होना है, ऐसा सोचता है, अपना ग्रोथ के बारे में सोचते। पर ये राजा क्या बोलता है मालूम है? जिंदगी भर मैं परमेश्वर के मंदिर में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ करके बोल। आप लोगों का क्या आशा है? एक लड़का, अरे तुझको क्या बनने का है करके पूछा तो वो ओला ड्राइवर बनने का है बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओला 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 ड्राइवर बनने का बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर राजा है, हाँ, पूरा दुनिया में पावरफुल व्यक्ति बनना है नहीं बोलता है। क्या बोलता है?
परमेश्वर के मंदिर में रहना है, मेरे को जिंदगी भर रहना है करके बोलता। हालेलुया। आप लोगों में वो आशा है क्या? वो आशा है क्या? वो आशा रहना चाहिए। जिनमें वो आशा रहता है, परमेश्वर का मंदिर, प्रार्थना बोल तो उस दिन जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर वो लोग है ना बराबर समय में, समय के पहले ही परमेश्वर के मंदिर में आते हैं। उपवास प्रार्थना बोलो तो उनको बहुत पसंद होता है। परमेश्वर का सेवा बोलो तो उनको पसंद होता है। नहीं करेंगे तो श्राप आएगा, ये नहीं बोलता हूँ। परमेश्वर का प्यार रहेगा तो परमेश्वर के ऊपर ये सब कामों को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ लोग है ना क्या बोलते हो, घूमने के लिए जाते, देखो रिसोर्ट में, हाँ, वो एंट्री कितना बजे चालू होता है उधर? हाँ, 9:30 बजे बोल रहे, 9-10 बजे ऐसा बोल रहे, ठीक है। इधर घर से कितना बजे निकलेंगे? सुबह 6-7 बजे निकलेंगे। उठेंगे कभी? उठेंगे क्या? रात भर सोएंगे नहीं? जाना है स्विमिंग पूल हाँ, वो स्विमिंग पूल में खेलना है, उड़ना है, कूद ही मारना है, ऐसा बोल। आप है ना नाराज मत हो जाओ। कुछ है ना, हाँ, स्त्री लोग भी शर्म नहीं है वो लोगों को भी ऐसा सोचते रहते मेरा दादी है ना कुछ लोगों को देखकर क्या बोलती थी मालूम है? वो लोगों का सजावट वगैरह देख, ये क्या है, लोगों को फिर से शादी करने का है क्या बोल बट उनका बच्चे लोगों का शादी का उम्र आ गया है, ठीक है। वो लोगों का नाटक को देखकर उस स्त्रियों को, मेरा दादी बोलती थी, ये मैं मरला पहली जेस कॉल है फिर से इनको शादी करने का है क्या, ऐसा बोलती थी वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अभी जो चाहत उसके लिए, मंदिर के लिए नहीं है। परमेश्वर का मंदिर में क्या है बोलो? भलाई है। उधर भलाई है क्या? वो पानी कितना गंदा रहता है। हाँ, और एक बात है, जरूर मार लगता ही है उधर, बराबर है। हाँ, जरूर, किधर हाथ टूटा, दांत टूटा, मैं ऐसे ही गया दे देखो दांत टूटा है। हाँ, आपको पता नहीं। हाँ, वैसा करते करते फिर ऐसा बियर का बॉटल पकड़ते ऐसा डांस कर, आपको पता नहीं ये सब मेरे बारे में। एक लड़के का हाथ लग गया, कांच इधर टूट गया था, मेरा दांत भी टूटा है। ये देखो, बियर पीते वक्त टूटा है मेरा समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा होता है उधर। इधर नाक में देखो, इधर निशानी है। और एक जगह में नदी में घूमने के लिए गया था, मुझको तैरना आता है ना, उधर गांव में बावड़ी में ना वो गहरा ही रहता है ना, ऐसा तैर के निकालते, वो नदी भी ऐसा ही रहता है बोलकर ऐसा तैरा, वो इतना सही है पानी, ठीक है। वो जमीन लग गया इधर, ये देखो मार लगता ही है प्रेज द लॉर्ड। वहां पर भलाई नहीं है। भलाई कहां पर है? परमेश्वर के भवन में है। क्या भलाई है बोलो तो वहां पर लिखा गया है कि तेरा मनोहरता को, तेरी प्रसन्नता को, इंग्लिश ट्रांसलेशन में टू बिहोल्ड थाई ब्यूटी, तेरा सुंदरता को देखने के लिए मैं जीवन भर मंदिर में वास करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर में परमेश्वर का सौंदर्य दिखता है। हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है आप बोल सकते हो। नॉर्मली श्रेष्ठ गीत में प्रिय अपने प्रेमी के बारे में बोलती है कि मेरा प्रेमी लाल और गोरा है, 10,000 लोगों में मैं उनको पहचान सकती हूँ। 10,000 लोग खड़े हैं पर मेरा प्रेमी को, हालेलुया, मेरा प्रेमी को मैं पहचान सकती हूँ, वो वैसा बोलती। आत्मिक जीवन में इधर हम लोग देखेंगे तो हमारा परमेश्वर अति सुंदर है, करोड़ों सूरज के कांति से भी ज्यादा तेज है उनका चेहरा बोलकर लिखा गया, हालेलुया। वो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में पूरा हमारा प्रभु कितना सुंदर है यूहन्ना वहां पर लिखा है। और एक बात है, जो हमारा प्रभु को है कोई भी है ना फोटो निकाल नहीं सकते, कोई भी कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग घरों में जो फोटो रखे हैं जिसको ना यीशु मसीह बोलते, वो लोग यीशु मसीह नहीं, वो लोग एक्टर्स है, सिनेमा में एक्टिंग करने वाला, पैशन ऑफ क्राइस्ट में
बाद में कुछ है ना, दया सागर वगैरह वगैरह मूवीज है, ठीक है, उसमें एक्टिंग करने वालों का, एक्टर्स का, वो हीरोज का एक्टिंग करने वाले का फोटो रखा है। यीशु मसीह नहीं है वो। और वो एक्टर्स को लोग है ना पूजा कर रहा है, कैंडल जला रहा है, उनके सामने प्रार्थना कर रहा है। वो एक्टर्स लोगों का अभी कुछ लोगों को चलने के लिए नहीं होता है, कमजोर हो गए लोग। उस टाइम में वो लोग यंग था, वो लोग एक्टिंग किया यीशु मसीह का रोल, वो एक्टर्स के सामने ये लोग प्रेयर कर रहे हैं। घरों में फोटो मत रखो। हमारा यीशु मसीह इतना सुंदर है। पास्टर T.U. थॉमस जी बोलते थे कि जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह को ऐसा देखेंगे तो हम लोग पलक नहीं झपकेंगे, बोलता है, इधर उधर भी नहीं देखेंगे, बोल, सिर्फ उनको ही देखते रहेंगे। हमारा प्रभु इतना सुंदर है, बोलते हैं, हालेलुया, इतना महिमा से भरा हुआ है, सिर्फ उनको ही देखेंगे, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर दुनिया में कोई भी सुंदर व्यक्ति दिखा देखो, हाँ, कोई लड़का लड़की लोगों को दिखा तो दूसरी बार पलट के देखता ही है, हाँ। और लड़का लोगों को लड़की लोग दिखा देखो, हाँ, कोई सुंदर लोग दिखा तो ये लोग फिर से पलट कर देखते हैं। हाँ, वो एक बार देखा तो बात अलग है, पर कुछ शैतान लोग रहता है। अभी का दिनों में ना औरत लोग शैतान, हफ्ते में मेरे को ना एक का कंप्लेंट आया है, जहां पर लड़का लोग रहते हैं ना, ये औरत वहीं पर रहती है, बोलता है, शैतान पकड़ा इसको। समझ रहे हो? अभी काम पे जाते हैं, ओके, जहां पर है ना सब आदमी लोग काम करते हैं, जहां पर बैठकर खाते, ये भी वहीं पर बैठती है। आप सब लोग, अपन सब एक फैमिली है करके बोल रहा हूं मैं। अभी ये नहीं बोले, मैं नहीं बोले तो कौन बोलेगा? उनका घर पे पति नहीं बोल पा रहा है, उनका घर वाला बोल नहीं पा रहा है, फिर मैं नहीं बोले तो और कौन बोलेगा? हाँ, क्यों ऐसा शैतान का काम करता है? प्रेज द लॉर्ड। वही मेरा दादी बोलती थी, इनको फिर से शादी करने का है बोल के। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। स्त्री लोगों से बात करो, पुरुष लोगों से बात करो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हो गया? परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का सुंदरता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का कैरेक्टर ही उनका सुंदरता है। उनके जैसा कैरेक्टर पूरा दुनिया में किसी में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कैरेक्टर हम लोग परमेश्वर के मंदिर में रहेंगे तो वो कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, उनका वो सुंदरता हम लोग देखेंगे, और वो सुंदरता, वो स्वभाव हमारे अंदर आते रहेगा। तीसरा अध्याय 18वां वचन दूसरा कोरिन्थियों का पत्री में लिखा गया है कि हम लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा महिमा से अधिक महिमा को पाते हुए परमेश्वर के तेजस्वी रूप में बदल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के तेजस्वी रूप में, वो सुंदरता में हम लोग बदलेंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। वो सुंदरता हमको कहां पर दिखेगा? कहां पर दिखेगा? सब लोग बोलो। परमेश्वर के मंदिर में, भवन में दिखेगा। हम लोग अलग अलग राष्ट्र के, अलग अलग भाषा के, पर हम सब लोग यहां पर आते तो हम सब लोगों में एक ही स्वभाव आता है, यीशु मसीह का स्वभाव आता है। हालेलुया। हम लोग सब लोग कैसा बदलना चाहिए? यीशु मसीह के तरह बदलना चाहिए। क्या कहता है प्रभु? अपने भलाइयों से भरेगा, निश्चय भलाई होगा। भला कहां पर है? भलाई मंदिर में। यहां पर है ना अपने में बदलावट आता है, हम लोग प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।